हाय गाइस, दिस इज स्नेहा फ्रॉम वैदिक सनातन साधना। इस चैनल पर मुझे इतना प्यार मिल रहा है कि हमने कहाँ 1000 सब्सक्राइबर्स ख़त्म भी कर दिए, मुझे समझ नहीं आई। इतनी जल्दी मुझे इतना रिस्पांस मिलेगा। हम करीबन 1500 इंस्टाग्राम पर भी हैं और 1500 हम यहाँ यूट्यूब पर भी है। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सो थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपकी कमेंट्स, आपका प्रोत्साहन, ऑफलाइन भी व्हाट्सएप पर भी मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं कि आपको भी छोटी छोटी प्रेरणाएं मिलती रहती है मेरे से, वो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ऐसे प्यार बरसाते रहिए मेरे पे। अच्छा, इस वीडियो में आपने टाइटल तो देखा होगा कि मुझे बहुत लोगों ने ये पूछा कि स्नेहा, और मेरे गीता जी वीडियो पर भी प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कि भागवत गीता, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता, इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्या ये सेम है? क्या ये दो अलग अलग है? तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे जितना समझ है मैं आपको समझाऊं। ओके, श्रीमद् भगवत गीता ये हमारी गीता जी है, जो महाभारत का इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आती है और वो श्री कृष्ण से क्लैरिटी ऑफ थॉट मांगते हैं कि मैं क्या करूँ। तो महाभारत के बीच का में एक एपिसोड आता है वॉर का, और उस वॉर में जब श्री कृष्ण भगवान खुद जो ज्ञान दे रहे हैं वो है श्रीमद् भगवत गीता। ओके, श्रीमद् का अर्थ होता है जो पवित्र है। श्री हमारे सनातन धर्म में ये बहुत पवित्र उपाधि है, स्थान है। तो श्री, और मद का मतलब होता है लर्निंग। मद का मतलब ओपिनियन भी होता है और मद का मतलब होता है लर्निंग। सो श्रीमद् मतलब जो पवित्र ज्ञान है। भगवत मतलब जो भगवान ने ज्ञान दिया, जो पवित्र ज्ञान भगवान भगवान के मुख से निकला, श्री हरि के मुख से निकला, कृष्णा के मुख से निकला, वो गीता गीत से बनता है कि जो भगवान के मुख से गीत निकला वो श्रीमद् भगवत गीता। अब भागवत क्या है? संस्कृत में जब आ की मात्रा लगती है, भागवत मतलब आ की मात्रा जब लगती है उसका मतलब हो जाता है उसका। फॉर एग्जाम्पल, श्री कृष्ण के पिताजी, उनका नाम था वसु, जिनको हम वसुदेव बोलते हैं। ओके, तो श्री कृष्ण का नाम क्या हो गया? वासुदेव। वासुदेव कृष्ण। वासुदेव का मतलब होता है जो वसु का है, वसुदेव का है, वो वासुदेव। ओके, सो जब आप आ लगाते हैं तब आप बताते हैं ये उसका है। सो भागवत किसका है? भगवत का। ओके, सो ये डिफरेंस है। भागवत पुराण आई थिंक सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाया था जब उसकी मृत्यु बहुत नजदीक थी और उसको पता था वो मरने वाला है। ओके, तो भागवत पुराण जब आता है तब पुराण का अर्थ होता है बहुत सारी स्टोरीज। ओके, स्टोरीज के फॉर्म में जब नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तब उसे पुराण कहते हैं। आई होप ये डिफरेंस अभी क्लियर है। एक भगवान ने खुद बोला है, उनके श्री मुख से खुद निकला है, ये गाना खुद आया है, तो गीता। और हम गीता भी नहीं बोलते हैं, हम गीता जी बोलते हैं। ओके, और एक है भागवत जो भगवान का है। ओके, सो भगवान की स्टोरीज है, उनके बहुत सारे अवतारों पर जो स्टोरीज फॉर्म हुई थी, वो स्टोरीज का जो संग्रह है उसे भागवत पुराण कहते हैं। ओके, जब भगवत गीता भगवान ने सुनाई थी, श्री कृष्ण ने सुनाई थी, वो है व्यास जी ने लिखी थी और उसमें 18 अध्याय है, चैप्टर्स हैं। जो भागवत पुराण है उसमें 12 स्कंद हैं। ओके, ये दोनों डिफरेंट है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, भागवत पुराण में कम से कम 18,000 श्लोक हैं। तो भागवत पुराण बहुत सारी कहानियों का मिक्सचर है, बहुत सारी कंपाइलेशन है, बट श्री कृष्ण के बारे में ही है, उनके अवतारों के बारे में ही है, उनके अलग अलग जो 10 अवतार हुए थे उसी के बारे में है। ओके, और भागवत पुराण से हमें सीख मिलती है कि मोक्ष की तरफ कैसे जाया जाए। भगवत गीता से हमें जिंदगी कैसे जीनी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट कैसे लाना है, उस पर ज्यादा फोकस है। ओके, सो जो भगवान ने गान गाया, जो भगवान ने खुद लेसन्स दिए, वो है भगवत गीता। ओके, सो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया। और जो भागवत पुराण है वो भगवान का
और भगवान की स्टोरीज है जो 12 स्कंद और 18,000 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ओके, सो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। ओके, सो आई होप अभी कोई डिफरेंस अभी आपके दिमाग में है नहीं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर लिखिए, मैं और सिंपल और इसको और तोड़ के बताने की कोशिश जरूर करूंगी। टेक केयर, बाय बाय।